वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लीमा 2 की लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है मेटा ने। और ये है जो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी मिलकर घोषणा की है। ये फ्री और ओपन सोर्सेस होगा और ये है क्यों बनाया गया है? तो चैट जीपीटी और बार्ड को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। चैट जीपीटी किसने बनाया है? तो ओपन एआई ने बनाया है। और बार्ड किसने बनाया है? तो गूगल ने बनाया है। पेरू में एक लामा जानवर पाया जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और पेरू की राजधानी लीमा है। और जो लामा जानवर होता है और ऊँट होता है, उनके में जो आरबीसी है केंद्रक में, आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। ट्रेंड्स किसने लॉन्च किया है? तो ट्रेंड्स है जो मेटा ने लॉन्च किया है। लीसा क्या है? तो लीसा ओडिशा ने क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज़ एंकर है, इसको लॉन्च किया है, इसका नाम है लीसा। प्रोजेक्ट एलोरा किसने स्टार्ट किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हिंदी है जो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था। भाग 17 में है जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के लिए बताया गया है, विशेष प्रावधान है इसमें। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस है जो 10 जनवरी को मनाते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और अनुसूची 8 में और कौन सी अनुसूची में थी? तो 8वीं अनुसूची थी, 14 भाषाएं थी इसमें। वर्तमान में टोटल भाषाएं अब 22 हो गई हैं। और 15वीं भाषा है कौन सी थी? सिंधी थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। फिर उसके बाद में है 16, 17 और 18 कौन कौन सी भाषा थी? तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी थी। इसका ट्रिक होता है नमक। और एक कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद में है जो 19वीं भाषा है बोडो, बीसी, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। कौन से संविधान संशोधन? तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया के साथ में। भारतीय नौसेना ने इसमें शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना की तरफ से जो INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने इसमें भाग लिया है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य है जो इसके अलावा गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास भी होता है। G20 2023 का अध्यक्ष भारत था और 22 का कौन था? तो इंडोनेशिया था। वियतनाम को जहाज उपहार में देने की घोषणा भारत ने की है। कौन सा जहाज? तो INS कृपाण देने की घोषणा की गई है। कंबोडिया में है जो भगवान विष्णु का मंदिर है, ये कहाँ? उसका नाम है अंकोर वाट। नेक्स्ट है, एकता इकोवेरियन किसके मध्य होता है? तो इंडिया और मालदीव के मध्य होता है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास है जो इंडिया और मंगोलिया के मध्य होता है। धर्म गार्जन है, वीर गार्जन है, सैन्य मैत्री है, ये किसके मध्य होते हैं? तो इंडिया और जापान के मध्य होते हैं। नेक्स्ट है, एयर डिफेंडर अभ्यास। ये नाटो का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है और इसका आयोजन जर्मनी में हुआ है। और नाटो का 31वां सदस्य देश कौन है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो द्वीप कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में द्वीप है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। कौन से द्वीप पर है? तो जावा द्वीप पर। लेकिन इस राजधानी को है जो आप कहाँ पे होगी? तो नुसंतारा में होगी। नुसंतारा किस द्वीप पर है? तो बोर्नियो द्वीप पर है। माउंट मेरापी हो गया, माउंट सिनाबुंग, क्राकोतोवा, ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में ही आसियान का हेडक्वार्टर है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विडोडो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेज़बान देश कौन सा है? तो मेज़बान देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ये है जो 9वें फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 शुरुआत कब हुई? 20 जुलाई से। फाइनल कहाँ पे होगा? सिडनी में होगा और 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 1991 में हुआ था, चीन ने इसको होस्ट किया था और USA इसका विनर था। और जो पिछली बार 8वां वाला हुआ था उसका भी विनर USA था। 4 साल में ये एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा पुरुष वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को मिला है। 22वें नंबर के थे ये, कतर में हुआ इनका आयोजन, लाइव शुभंकर था। और गोल्डन बॉल बूट किससे मिला है? तो एम्बापे को मिला है। कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के हैं। विनर कौन सा देश था? तो अर्जेंटीना की टीम थी। रनर है फ्रांस था। और मैक्सिमम बार विजेता कौन बना है? तो ब्राज़ील बना है।
संतोष ट्रॉफी डूरंड कप है जो फुटबॉल से संबंधित होता है और संतोष ट्रॉफी की विजेता कौन है? कर्नाटक है। फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ये इसको होस्ट इंडिया ने किया है। शुभंकर क्या था? ईवा इसका शुभंकर था। विनर इसका स्पेन था। किसको हराया? कोलंबिया को हराया। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन है जो भारत में हुआ था इसीलिए। हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? इंडिया ने इसको होस्ट भी किया और इंडिया ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फीफा वर्ल्ड कप वर्ष 2030 में हुआ था। तो पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ पे? उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही इसका विनर बना था। फिर 1930 से लेकर 1970 तक जो ट्रॉफ़ी दी जाती थी, जूल्स रिमेट ट्रॉफ़ी नाम था, वो वहाँ के एक फ्रांसीसी व्यक्ति के नाम पर दी गई थी जिसने टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा था। 2026 में है, कहाँ पे होंगे ये? तो कनाडा, यूएसए, मेक्सिको में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 565 किलोमीटर प्रति आवर की गति से सबसे तेज़ बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सात्विक रंकीरेड्डी ने बनाया है। और इन्होंने फिर नेक्स्ट है, स्विस ओपन 2023, कनाडा ओपन 2023, इंडिया ओपन, ये किसने जीता है? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। मलेशिया मास्टर 2023 है, एच प्रणय ने जीता है। ऑरेलियंस ओपन 2023 प्रियांशु रजावत ने जीता है। नेक्स्ट है थॉमस कप और यूबेर कप हैं जो बैडमिंटन में के होते हैं। ये भारत पहली बार विनर बना 2022 में थॉमस कप का। यूनिक्स सनराइज बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजेता पुरुष वर्ग में कौन है? कुलनाबुत है। और महिला में कौन है? एनसे यंग है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ हो रहा है? तो ये गुजरात में इसका निर्माण हो रहा है और ये है जो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्ड्स और ये हीरा व्यापार केंद्र है और ये 15 मंजिला है। और इसको किस कंपनी ने बनाया? तो मार्फोजेनेसिस कंपनी है, इसने इसकी बिल्डिंग को बनाया है। और 80 वर्षों तक कौन सबसे बड़ा कार्यालय भवन था? तो पेंटागन था। अब कौन सा हो गया है? तो सूरत डायमंड बोर्ड्स हो गया है। कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ है? तो झारखंड में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ स्वामी कर्नाटक हम्पी में है। नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तो चिनाब नदी पर निर्मित जो रेलवे ब्रिज है वो सबसे ऊंचा है, जम्मू कश्मीर में है। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर लीजिएगा इसको। मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर भी है जो इसी के कारण होता है। कार्बन के अपरूप कौन है? तो ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट है विद्युत कुचालक होता है, ग्रेफाइट है विद्युत सुचालक होता है और हीरा है जो विद्युत का कुचालक होता है। प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। नेक्स्ट है एंटवर्प, बेल्जियम में है और हीरो की राजधानी इसे कहते हैं। एंटवर्प को दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जिसमें सोना चांदी हीरे का व्यापार होता है, किसने स्टार्ट किया? तो एंटवर्प ने स्टार्ट किया है। एंटवर्प को किसकी राजधानी कहते हैं? तो हीरो की राजधानी कहते हैं। BSE है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और 1875 में इसकी स्थापना हुई। सेंसेक्स इसका सूचकांक है। NSE इसका सूचकांक है। निफ्टी है और इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी इनको रेगुलेट करता है। माधवीपुरी बुच हैं जो सेबी की हेड हैं। सेबी की स्थापना 1999 के एक्ट के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो थल्ला पिल्ल प्रदीप को प्रदान किया गया है और ये IIT मद्रास में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और इन्होंने स्वच्छ पानी पर रिसर्च किया है, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऊर्जा या पर्यावरण में रिसर्च करने के लिए दिए जाते हैं। एनी कंपनी है रोम की, ये पुरस्कार देती है। 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। इस बार का है जो 15वें नंबर का है और 14वें नंबर का था जो तब किसको दिया गया था ये पुरस्कार? तो CN राव को दिया गया था। इन्हें भारत रत्न भी मिला है और इन्हें नैनो टेक्नोलॉजी के जनक भी कहते हैं भारत का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिनो को दिया गया है और ग्रैमी अवार्ड रिकी केस को दिया गया है। और IIT मद्रास का पहला विदेशी कैंपस कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो जंजीबार तंजानिया में होगा। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी REC है, 12वें नंबर की है। नेक्स्ट है इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी रोम है। रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है
और रोम में ही है जो FAO का हेडक्वार्टर है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इटली में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? तो एटना ज्वालामुखी और वेसुवियस ज्वालामुखी हैं जो इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं TN शेषन, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1990 से 1995 के बीच, और इनका निधन भी हो गया है। लोकतंत्र में गौरवशाली कार्यकाल, और इन्होंने निष्पक्ष चुनाव भी कराया था। और इनकी एक लाइन है, आई ईट पॉलिटिशियन इन माई ब्रेकफास्ट। विक्ट्री सिटी किसकी है? तो सलमान रुश्दी की है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है। अम्बेडकर लाइफ शशि थरूर की है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस ये भी है जो शशि थरूर की, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 800 किसकी है? तो मुथैया मुरलीधरन की है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन? राजीव कुमार है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयुक्त या चुनाव अधिकारी होते हैं, इससे रिलेटेड उनकी अपॉइंटमेंट में है जो कौन कौन से शामिल होंगे लोग। तो इसमें है जो समिति बनाएगी, उसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा और मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, और FSAI ने इसको होस्ट करा है। और किस थीम पर आधारित है? तो वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आधारित है। COP15 है, इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, जैव विविधता से रिलेटेड है। 16 सितंबर 1927 को ओजोन परत संरक्षण कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल में हुआ था। G20 का 18वां सम्मेलन भारत में हुआ। 19वां वाला कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। G7 2023 का ये है जो जापान में हुआ। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका में। SCO 2023 इंडिया में हुआ। और 9वां इसका देश SCO का कौन है? तो ईरान बन जाता है। नेक्स्ट है, FSSAI का फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। और कौन से एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई? एक्ट 2006 का था। और ये वैधानिक निकाय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की गई है? तो गुजरात के मेहसाणा में स्टार्ट की गई है, पहली वाली है गुजरात में। और तमिलनाडु में भी इसको स्थापित किया गया है, लेकिन पहली वाली कहाँ? गुजरात में। और किसने किया है? तो वनवेव ने इसको स्टार्ट किया। वनवेव कहाँ की कंपनी है? UK की है। इंडिया का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कहाँ है? मोढेरा गुजरात है। चंद्रयान 3 है, 14 जुलाई 2023 को LV-M3-M4 द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको बाहुबली भी कहते हैं। PSLV-C25 मंगलयान को लॉन्च किया गया। PSLV-C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। GSLV F12 के द्वारा NVS-01 को लॉन्च किया गया। ये नेविगेशन की पहली श्रेणी का उपग्रह है। SSLV D2 के द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 को लॉन्च किया गया। इसकी ये पहली सफल उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो भारत में गुजरात है। और वर्ल्ड में पूछता है तो कनाडा हो जाएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। वर्तमान हेड हैं जो सोमनाथ हैं। और ये इसरो है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से उपग्रह को लॉन्च करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो यूपी बन गया है। 2015-16 की तुलना में 2019-20 में 13.5 करोड़ लोग हैं जो गरीबी से बाहर हो गए हैं। और ये है जो दूसरी बार सूचकांक जारी हुआ है। पहली बार 2021 में जारी हुआ था, आपकी बार है जो 23 में हुआ है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की है। सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति गरीबी से रिलेटेड है। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया। तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। 1 जनवरी 2015 को है जो इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग की 1950 में की गई। दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और CSIR के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत को 105 कलाकृतियाँ किसने सौंपी हैं? तो USA ने सौंपी हैं।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।